आज रात एक एडवोकेट पार्टी में दाखिल हुई है और हो सकता है कि वह ऐसे सबूत लेकर बाहर निकले जो किसी के दरवाजे तक पुलिस पहुंचा दें। मौजूमदार हाउस में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा अपमान जो किसी तूफान की शुरुआत बन सकता है। क्या मिनिस्टर धर्मराज ओझा के सामने राघव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी या एडवोकेट अंजलि अवस्थी सबकी बाजी पलट देगी? गिन्नी राघव को राघव सिंह राजपूत कहकर नहीं, बल्कि नौकरों की तरह ड्रिंक सर्व करने को कहती है और ताना मारती है। कैसा लग रहा है अब? अंदर ही अंदर शेर की तरह गुर्राता हुआ राघव सिंह राजपूत सब कुछ सहता है। ऊपर से भजन सिंह और युवराज ठाकुर आग में घी डालते हुए कहते हैं, महक चाहिए ना तो ड्रिंक्स सर्व करो, वरना महक की शादी बार बार होती रहेगी। वह मंगलसूत्र वाली नहीं बनेगी और मजे लेने वालों की लिस्ट भी छोटी नहीं है। मिनिस्टर धर्मराज आहूजा, युवराज, काव्या, साधिका और उदय प्रताप सबके सामने राघव का अपमान होता है। तभी गिन्नी का पुराना ताना याद दिलाया जाता है। याद है, इसी घर में खड़े होकर आपने कहा था, डॉग्स, बेगर्स एंड अवस्थी आर नॉट अलाउड हियर। यह सुनकर राघव पूरी तरह अपमानित महसूस करता है। लेकिन तभी एंट्री होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। मौजूमदार हाउस में आते ही वह देखती है कि उसके पति के पिता का अपमान हो रहा है। आरती को वापस आया देखकर साधिका पूछती है, पार्टी से वापस कैसे आई तुम? वह चालाकी से दिखावा करती है कि वह पार्टी छोड़कर आई है। जब घर में ही पार्टी है तो बाहर क्यों जाऊं? और बातों बातों में साधिका और गिन्नी को उलझा देती है। सबसे बड़ा पल तब आता है जब अंजलि राघव के हाथ से ट्रे लेकर खुद मिनिस्टर धर्मराज, युवराज और पूरे राजवंशी परिवार को ड्रिंक्स सर्व करती है। राघव हैरान, खुश और भावुक हो जाता है। उसे लगता है जैसे आरती ने उसे इस बड़े अपमान से बचा लिया हो। वह सोचता है, आरती अचानक बदल कैसे गई? वह तो मुझसे नफरत करती थी। इसके बाद अंजलि आरती बनकर कमरे में जाती है। वहां वह गिन्नी के खिलाफ सबूत ढूंढती है ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। अंजलि को दराज में एक चाबी का गुच्छा मिलता है। अब सवाल यह है, क्या अंजलि महक को मिनिस्टर धर्मराज से बचा पाएगी? और कैसे वह अपनी बेगुनाही दुनिया के सामने लाएगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल का